जॉन ने एक भेड़िए को पकड़कर इलाके के खतरे को खत्म कर दिया। इसके बाद उसकी किस्मत बदलनी शुरू हो गई। आज वह अपने लगाए हुए जालों की जांच करने निकला। पहले ही जाल में एक जंगली नेवला लटका हुआ मिला, जिसकी चमकदार खाल बर्फ पर साफ दिखाई दे रही थी। मौसम पर्वतों में आने के बाद यह उसकी पहली बड़ी सफलता थी। खुशी से वह लगभग उछल पड़ा, क्योंकि इससे साबित हो गया कि उसका फैसला सही था। इसके बाद के कई जालों ने भी लगातार शिकार दिया। ग्रूस जंगल सच में शिकार के लिए बेहतरीन जगह साबित हो रहा था। इलाके की क्षमता जांचने के लिए उसने अलग अलग तरह के जाल लगाए थे। उनमें से एक जाल में एक जंगली बिल्ली फंस गई। यह देखकर वह बेहद खुश हो गया, क्योंकि बाजार में जंगली बिल्ली की पूरी खाल अच्छी कीमत पर बिकती है। साथ ही जंगली बिल्ली जंगली नेवले की दुश्मन भी होती है, इसलिए उसे हटाने का मतलब था कि आगे और ज्यादा शिकार मिल सकता है। जॉन ने जंगली बिल्ली को स्लेज में रखा और अगले जाल की ओर बढ़ गया। किस्मत मानो उस पर मेहरबान थी। अगले जाल में फिर एक जंगली नेवला मिल गया। यह उसके लिए रिकॉर्ड बनाने वाला दिन बन रहा था, लेकिन इलाके की कठिन भौगोलिक स्थिति और गहरी बर्फ के कारण उसका सफर धीमा था। तभी एक ढलान पर उसकी स्नोमोबाइल गहरी बर्फ में फंस गई। इंजन जोर जोर से आवाज करने लगा और धुआं निकलने लगा। पूरी कोशिश के बावजूद गाड़ी बाहर नहीं निकली और जांच करने पर पता चला कि इंजन में गंभीर खराबी आ गई है। अब उसके पास कोई विकल्प नहीं था। उसे पैदल ही झाड़ियों और बर्फीले रास्तों से घर लौटना पड़ा। 10 मील की दूरी सामान्य समय में आसान होती, लेकिन इस कड़ाके की ठंड में यह बहुत बड़ी चुनौती थी। रास्ते भर वह सोचता रहा कि सीजन खत्म होने में सिर्फ 6 हफ्ते बचे हैं और हर मिनट कीमती है, लेकिन पुरानी स्नोमोबाइल बार बार खराब होकर उसकी रफ्तार रोक रही थी। अंधेरा होने पर नदी पार करना खतरनाक था, इसलिए उसने जंगल में ही रात बिताने का फैसला किया। अगली सुबह उसने अपना स्लीपिंग बैग समेटा और वजन कम रखने के लिए केवल एक कुल्हाड़ी साथ ली। कठिन सफर के बाद वह आखिरकार अपने लकड़ी के केबिन तक पहुंच गया। रात भर सोचने के बाद उसने एक मुश्किल फैसला लिया। स्नोमोबाइल खराब होने के कारण वह जालों की जांच जारी नहीं रख सकता था, इसलिए पहले घर जाकर नया उपाय करना जरूरी था। घर पहुंचकर उसने नक्शा फैलाया। उसके पास एक नई स्नोमोबाइल थी, जो पहाड़ी इलाकों के लिए ज्यादा बेहतर थी, लेकिन वह इतनी भारी थी कि विमान से ले जाना संभव नहीं था। इसलिए उसने साहसी फैसला लिया। वह खुद इस नई स्नोमोबाइल को चलाकर 350 मील लंबे जंगल को पार करेगा और सीधे मौसम पर्वतों तक पहुंचेगा। यह एक खतरनाक साहसिक यात्रा थी। रास्ते में उसे कई जंगली जानवरों के झुंड दिखाई दिए, जो आमतौर पर शिकार का अच्छा मौका होते, लेकिन इस बार उसने बिना रुके आगे बढ़ना ही सही समझा। आगे ऊंचे नीचे पहाड़ और खतरनाक रास्ते उसका इंतजार कर रहे थे। एक जमी हुई झील पार करते समय बर्फ की मोटाई अलग अलग थी, लेकिन स्नोमोबाइल की ताकत से वह सुरक्षित निकल गया। एक ढलान पर स्लेज का हुक टूट गया, मगर उसके पास अतिरिक्त पुर्जे थे, जिनसे उसने उसे ठीक कर लिया। जैसे जैसे शाम हुई, तापमान गिरने लगा और तूफान आने के संकेत मिलने लगे। भारी बर्फबारी शुरू हो गई, इसलिए उसने तेजी से सुरक्षित जगह खोजने की कोशिश की। 3 दिन की कठिन यात्रा के बाद आखिरकार मौसम पर्वत दिखाई देने लगे। सामने खड़ी खतरनाक ढलान को पार करने के लिए उसने पहले स्लेज नीचे उतारी और फिर सावधानी से स्नोमोबाइल नीचे ले गया। जोरदार झटकों के बाद वह सुरक्षित नीचे पहुंच गया। जब उसका केबिन नजर आया तो उसने राहत की लंबी सांस ली। रोमांचक यात्रा आखिर खत्म हो चुकी थी। अगली सुबह वह फिर काम पर निकल पड़ा। पहले जाल में उसे एक जंगली नेवला मिला, जिससे उसकी मेहनत सफल लगने लगी। अगले जाल में भी एक और जंगली नेवला मिला। मौसम कभी भी बदल सकता था, इसलिए उसने तय किया कि सबसे पहले जंगल में छोड़ी पुरानी स्नोमोबाइल को वापस लाना जरूरी है। कुछ समय बाद वह सुरक्षित केबिन लौट आया और नई मशीन की शानदार क्षमता से बेहद संतुष्ट हुआ। रोज नई दिलचस्प कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब करें।